कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम कर रहे हैं तीसरी और चौथी समीकरण हल। समीकरण दे रखी हमें 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। पहले हम समीकरणों को मानक रूप में लिख रहे हैं। समीकरण मानक रूप में, मानक रूप में क्या होता है? सबसे पहले x होता है तो 3x है, फिर y प्लस या माइनस का तो 5y है, और बराबर के बाद होती है संख्या, तो ये -4 है, बराबर के इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये होगी हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 को मानक रूप में लिखेंगे तो पहले 9x है, अब y बराबर से पहले होता है तो 2y उधर था, उसको इधर लाएंगे तो -2y, और संख्या होती है बराबर के बाद तो 7 बराबर के बाद। ये समीकरण 2। समीकरण अगर मानक रूप में ना दी हो तो पहले हम उनको मानक रूप में लिख लेते हैं। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है तो हम x के गुणांक बराबर करेंगे। x के गुणांक बराबर करने के लिए या तो 9 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे करें, और या फिर यहाँ 9 है तो इस 3 में क्या गुणा करें कि 9 के बराबर हो जाए 3 का। अगर समीकरण 1 में आप सिर्फ 3 का गुणा करते हो तब भी 9 9 दोनों साइड बराबर आ जाएगा। तो ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, या फिर दोनों अंक समान हो जाए ऐसा गुणा भी हम कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं इस 9 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे। समीकरण 1 में 9 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, अब 9 का गुणा पूरी समीकरण में होगा तो 9 तिया 27x, 9 पंजे 45y और 9 चौक 36। अब 3 का गुणा करेंगे 3 नम 27x, 3 दूनी 6y और 30 आते 21। 9 का ऊपर गुणा 3 का नीचे वाली समीकरण में गुणा कर दिया। अब ये कट नहीं रहे तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। नीचे की समीकरण के चिन्ह बदलना है। कट गए ये। अब माइनस के 45 में से प्लस के 6 बाहर जाएंगे तो माइनस बड़ी संख्या है, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचा 3, 39y। 36 में से माइनस के 21 गए, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गए तो 1 प्लस के। अब y का मान आएगा 15 के बटे में 39। अभी किससे कटेगा? 3 से। 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी y का मान आएगा -5/13। ये y का मान आया 5/13। अब ये y का मान हमें रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारी? 3x - 5y बराबर 4। तो 3x - 5, y का मान है -5/13 और बराबर 4। तो 3x माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 5 25 बटे में 13 बराबर 4। अब इस 13 को अगर हटाना है बटे से तो क्या कर दें हम? समीकरण में 13 का गुणा कर दें। तो 3x में 13 का गुणा होगा 13 39x हो जाएगा, और यहाँ 13 का गुणा होगा तो 13 से 13 कटेंगे 25 बचेंगे, और यहाँ 13 का गुणा होगा तो 13 चौक 52 हो गया। अब 39x बराबर 52 है, प्लस 25 हो जाएगा -25। तो 39x बराबर 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 गए 2। x बराबर आएगा 27/39। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 नम 27 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। x बराबर 9/13 आया। यानी समीकरण के हल हुए y बराबर -5/13 और x बराबर 9/13। ये इस समीकरण के हल हैं। तीसरी समीकरण थी ये। अब चौथी है प्रश्न 1 की। चौथी समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। अब समीकरण अभी सही रूप में नहीं है, यहाँ बटे में है, तो समीकरण 1 में बटे से हटाने के लिए काय का गुणा करें? 2 और 3, यानी 2 तिया 6 का गुणा। तो यहाँ हम समीकरण 1 में 6 का गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में बटे में क्या दिख रहा है आपको? 3, तो 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 6 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, अभी ये 6 और 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं? ताकि समीकरण के बटे की संख्या हट जाए।
तो यहाँ x बटा 2 है, यहाँ गुणा 6 का, प्लस 2y बटा 3 है, यहाँ गुणा 6 का, माइनस 1 यहाँ गुणा 6 का। 2 से कटेंगे 6 3 बार, तो बचेगा यहाँ 3x प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4y और 6 एकम 6। ये बनी हमारी समीकरण 1। अब समीकरण 2 में 3 का करना है, तो ये x इसमें गुणा 3 का, y बटा 3 इसमें गुणा 3 का और 3 में गुणा 3 का, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ कट गए, बचा y और 3 त्रिका 9, समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 क्या बनी थी हमारी, 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। यहाँ देखो आपको ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमें ऊपर नीचे गुणा करने की, गुणांक को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सीधे क्या लिख दें हम अब, घटाने पर। अगर गुणांक अलग अलग होते हैं, यहाँ कुछ और संख्या होती है और यहाँ कुछ और, तो हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इस संख्या का गुणा ऊपर पूरे में और इसका नीचे पूरे में, गुणांक बराबर करते। पर यहाँ गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो अब हम अगली स्टेप कर रहे हैं घटाने पर। नीचे की समीकरण के चिन्ह बदल दें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। प्लस का 4y और प्लस का y कितने हो जाएंगे, 5y, और माइनस का 6 और माइनस का 9 दोनों माइनस के, तो जुड़ जाएंगे माइनस के 15। तो y बराबर आएगा माइनस का 15 बटा 5, 5 दिया 15, y का मान आएगा माइनस का 3। ये y का आंसर आया। अब ये y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 लिखें हम, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4 और y का मान कितना आया है, माइनस का 3 बराबर -6। तो 3x प्लस माइनस माइनस 4 त्रिक 12 बराबर -6। 3x बराबर होगा -6 तो पहले से है, और -12 पक्षांतर में क्या हो जाएंगे, +12। तो 3x बराबर 12 में से माइनस के 6 गए तो बचे 6। x बराबर आएगा 6 बटा 3, 3 दूनी 6, यानी x का आंसर 2। तो इस समीकरण के आंसर क्या है, y बराबर -3 और x बराबर 2। ये इस समीकरण के हल हैं।